मेरी फैमिली की 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जिसमें मेरे ही हस्बैंड है और मेरी ये 3 सिस्टर्स हैं। और हम लोग वहाँ पे, मैं भी उनके साथ वहाँ पे शामिल थी, बट मैं कॉन्फिडेंस में बच गई, बट मेरे फैमिली के 4 लोग वहीं फंस गए। मैम उस दिन एग्जैक्ट क्या हुआ? उस दिन हादसा क्या हुआ था एग्जैक्ट वो? सर एग्जैक्ट मैं बता चुकी हूँ बहुत बार कि वहाँ पे कुछ ऐसा मतलब माइनर सी आग थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको प्रोटोकॉल्स फॉलो ना होने की वजह से वो आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ये बहुत इंसिडेंटली ऐसी चीज़ें हुई है, जिसकी वजह से आज इन लोगों का सबका परिवार के कुछ सदस्य हमारे परिवार में शामिल नहीं है, और मेरे फैमिली के एक पिलर थे, जिनकी वजह से मेरा आज पूरा घर। मैडम मिस मैनेजमेंट वाला किसको जिम्मेदार मानते हो आप इसके बारे में? जिम्मेदार मैं किसको मानूंगी, ये मैं आपको खुद को पता है कि जिम्मेदारी सिर्फ कौन कौन है, लेकिन जिसने लूथरा ब्रदर्स जिसने गलती की है और गलती के बाद वो भाग गए बाहर, तो आप देख सकते हैं कि गलती करने के बाद अपनी गलती को मानने की बजाय, लोगों को एक सिंपैथी दिखाने की बजाय वो सीधा थाईलैंड भागे, और जिस रात ये हादसा हुआ और वो सीधा भाग गए, जो कि एक आम इंसान के लिए फ्लाइट की टिकट भी नहीं मिल पा रही है, उनकी डिले हो जा रही है, सब लोग परेशान है, बट उनको सडनली टिकट भी मिल गई, सब कुछ उनको मतलब सारी फैसिलिटी उनको मिल रही है, और तुरंत वो थाईलैंड में भाग जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन शामिल है, वो मैं अपने मुंह से तो बता नहीं सकती, आप सभी जानते हैं सब चीजें। अच्छा, मैडम जिस दिन हादसा हुआ ये मेरी मांग है कि मैं बिल्कुल उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, और बिल्कुल सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको बेल मिल गई ना सर, तो फिर मैडम आपको क्या लग रहा है कि अब तक जो केस है वो स्ट्रांग होती जा रही है, क्या वीक होती जा रही है केस? सर अभी मैं कुछ ये भी नहीं बोल सकती कि बहुत स्ट्रांग है, बट सरकार फिर भी हमारे फेवर में लड़ रही है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अगर इसी तरह से अगर लड़े वो, तो हमें जरूर न्याय मिलेगा। जस्टिस कैसी चाहिए आपको? बिल्कुल मुझे इनको जेल में भेजना है, जेल चाहिए, बिल्कुल उनको जेल मिलनी चाहिए, वो छूटने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। अगर ऐसे लोग बाहर खुलेआम घूमेंगे तो इससे सभी को खतरा है, उनको जेल मिलनी चाहिए। उनको अगर बेल उनकी रिजेक्ट हो गई तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, बाहर निकल के वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? आपको पता है कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर दोबारा से जो चीजें चल रही है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, अनऑथराइज्ड तरीके से सब चीजें चलेगी, बिना लाइसेंस की चीजें चलेगी, वो सारी चीजें वैसे वो चीजें करेंगे जो पहले उन्होंने गलतियां करी है, उनको आगे उसको गलतियों का आगे बढ़ावा मिल जाएगा उनको, अगर बेल मिल गई तो। लेकिन अच्छा, सरकार से एक ही मेरी मैडम रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनको बेल ना मिले। मैडम गोवा सरकार का सपोर्ट कैसे मिला आपको? मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं बोल सकती अभी, गोवा सरकार का सपोर्ट नहीं मिला। अभी नो कमेंट। पुलिस की क्या राय है? पुलिस को आप मिल गए, पुलिस की क्या राय? सर मैं पुलिस की राय भी इसमें अभी आपको क्या बताऊं, मैं आज फर्स्ट टाइम मैं इस हियरिंग के लिए आज आई हूँ बेल के लिए, तो अभी मुझे बहुत सी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं सारी चीज़ें देखूंगी। फिर भी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से एक्शन लिया गवर्नमेंट ने, उनको बहुत जल्दी थाईलैंड से पकड़ा है, इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल साथ में है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि साथ में नहीं है, बिल्कुल साथ में है। गोवा के सीएम के मिले थे आप सीएम? नहीं सर अभी नहीं मिले, बट मैं मिलना चाहती हूँ। अच्छा, अगर कोई चांस बन जाए मैं मिलना चाहती हूँ कि हम जो है सीएम से मिल पाए, आप उसमें गुहार लगा सकें, क्योंकि हम डायरेक्ट कोई दिल्ली से आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई अलग अलग जगह से 3-3, 4-4 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करके आ रहे हैं। और आप सोचिए कि एक तो हमने 4-4 लोग, इन्होंने किसी ने 2 अपने घर के खोए हैं, और वो हमारे मतलब मेन अर्निंग सोर्स थे। फिर हमको बार बार वहाँ से गोवा यहाँ आना, रेगुलर आना जाना, आप समझ रहे होंगे कि एक बार को, और भी स्पीक टाइम पे कितने कैसे टिकटें हैं, कैसे हम आ पा रहे हैं, कैसे अकोमोडेशन कर रहे हैं, वो हमें पता है। कैसे 1-1 रुपये बचाकर दिन भर हम धूप में खड़े होकर हम यहाँ पर जो है ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम सरकार से एक गुहार लगाना चाहते हैं कि थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर ये केस चले, ऐसा ना हो कि हम डेट बाय डेट आते रहे, क्योंकि हमारे लिए अब इनके देखिए घर में छोटे छोटे बच्चे, एक 3rd में पढ़ता है, एक 8th 7th में पढ़ता है, उनको छोड़कर अभी बीच में इनको जो है कोई देखने वाला घर पे नहीं है, ये यहाँ पर आकर खड़ी हैं। और अगर ये डेट ऐसे ही बढ़ती रही, आज 2 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद, फिर 15 दिन, तो हम कितनी बार आ पाएंगे, और हमारे लिए न्याय को पाना और मुश्किल होता चला जाएगा। क्योंकि रोज आना, आप भी जान रहे हैं कि दिल्ली से या झारखंड से कहीं से भी आना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि जब भी हो हम आएंगे, हम लड़ेंगे, इंसाफ के लिए पूरा लड़ेंगे, लेकिन सरकार से और न्यायालय से इतने गुहार है बस कि आप थोड़ा सा हमारे पर भी ये रखें कि ठीक है, जो प्रोसीजर कोर्ट का वो फॉलो होगा, लेकिन थोड़ा सा हम पर भी नजर रखें। जिस दिन पेशी हो, अगर उस दिन काम पूरा हो जाए, तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, न्यायालय से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और गोवा के सीएम साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक उनका सपोर्ट हमें लगभग मिला है। क्योंकि देखिए, उन्होंने हमें वहाँ तक छुड़वाया भी हमारी बॉडीज को। दूसरा, उन्होंने जो है क्या कहते हैं,
क्या हमारी कई तरीके से उन्होंने हमारी मदद भी करी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये इतना इनफ नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपनी बात को उन तक रखें, वो एक बार हमें मिलने का मौका दें। एक घर से 4 लोग, एक घर से 2 लोग गए। हम एक रिक्वेस्ट, मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो हमें मौका दें। वो जब बोलेंगे हम कैसे भी आएंगे, कितनी मुश्किल से जैसे मर्जी आएंगे, अगर वो हमें एक बार मौका मिलने का दें, हम अपनी बात उनके सामने रखें। हो सकता है कि कुछ उनसे बात करके कुछ हमें भी सांत्वना मिले और कुछ आगे का रास्ता निकले। और हम चाहते हैं कि वो जितनी कड़ी अभी तक उन्होंने, जैसे थाईलैंड से लाने में उन्होंने जो जल्दी, मतलब जितना क्विक, उसमें दिल्ली पुलिस का भी साथ था और गोवा पुलिस का भी बहुत अच्छा योगदान था। हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितना एक्शन अभी तक तेज हुआ है, ऐसा ही एक्शन आगे भी, और हम सबको एक बार मिलने का मौका सीएम साहब से मिल जाए तो बहुत मतलब। सर, आप कहाँ से हो? हम दिल्ली से हैं। आपका कौन था? ये मेरे भाई हैं। हाँ, हाँ। ये मेरी भाभी हैं और ये इनकी बहनें हैं। उस काम करते स्टाफ थे? मेरे फादर नहीं, ये घूमने आए घूमने आए थे, थे। ये 4 टूरिस्ट थे। हाँ। जो 5 टूरिस्ट खत्म हुए, उनमें से 4 हमारी फैमिली से हैं। पूरी एक ही फैमिली के 4। हमें न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि हमें न्याय दिलाया जाए। इन बच्चों का आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है। इनको न्याय देना न्यायालय का होना चाहिए। प्रार्थना भी करते हैं, न्यायालय से गुहार लगाते हैं, जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए। इन्होंने पूरे अपने परिवार को एक झटके एक झटके में 3 बेटियां गई और एक जवाई चला गया। ये सोचिए आप कितना, जो उनके बेटे से भी हड़बड़ एक झटके में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। अब आप देखिए एक बाप के ऊपर क्या गुजर रही है इस चीज की। आप कोई मतलब इस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता कि एक परिवार से 4 बॉडीज को निकालना कितना डिफिकल्ट होता है एक फैमिली के लिए। और हमने वो सब देखा है, बॉडी की ऐसी कंडीशन देखी है कि कोई भी इंसानों को, मतलब मेरी बहनें पहचानने लायक नहीं थी, इतनी बुरी कंडीशन में थी। सफोकेशन से उनकी डेथ हुई है, जलने से डेथ हुई है। अब आप देखिए कि मतलब हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट वो इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं बनता। अगर कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते तो शायद ये चीजें वहीं पर ही खत्म हो जाता, बट नहीं किया गया। वो बहुत लापरवाही थी और उस लापरवाही का नतीजा आज हम सब लोग भुगत रहे हैं। आप ये देखिए, वो तो पैसे वाले लोग हैं, उनका कुछ नहीं जाता, लेकिन गरीब लोग हमेशा हर जगह मारा जाता है। एक इंसान जो घर में एक सिंगल बंदा कमाने वाला है, जिसके ऊपर पूरा परिवार डिपेंड है, और उसको एकदम से मतलब किसी हादसे में मौत हो जाती है, पूरा परिवार तो बिल्कुल रोड पे आने की कगार पे आ जाता है। आ गए रोड पे, ऑलमोस्ट आ गए हैं। हमारी जो सोचना पड़ रहा है बच्चों को कैसे फाइनेंशियली इतनी क्राइसिस चल रहा है हमारी लाइफ में इस पिछले महीने से कि आपको बता नहीं सकते। हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक सपना था कि गोवा जाके हम अपने परिवार के साथ एक अच्छा टाइम मेमोरी स्पेंड करेंगे, एक अच्छा मेमोरेबल टाइम हम अपना स्पेंड करेंगे, बट कुछ के लिए हमने अपनी सेविंग से कुछ अमाउंट जोड़ा, बट मैम क्या उसके बदले में हमें क्या मिला? हम लोग तो घूमने आए थे, हमने किसी का कुछ गलत नहीं किया, हम लोग सिर्फ घूमने आए थे यहाँ पर। क्या घूमना है क्या आम इंसान के लिए? क्या इतनी बड़ा गलत है कि एक इंसान घूमने के लिए आ रहा है अपने घर बार को, अपने बच्चों को छोड़ करके, और यहाँ आके उसके साथ किसी की लापरवाही की वजह से क्या होता है? लेकिन हम अपने वकीलों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर धन्यवाद करेंगे उनका कि उन्होंने और वो अपने आप से वो आगे आए और उन्होंने हमारी मदद करने के लिए। हम तो उस समय ऐसी हालत में भी नहीं थे कि हम इस केस को कैसे परस्यू करें, हम सोच रहे थे, लेकिन अब अपने वकील साहब हमारे पीछे हैं, हम उनसे भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी सपोर्ट करी और हम आज यहाँ पर खड़े हैं। और हम सिर्फ इसलिए फास्ट ट्रैक चाहते हैं क्योंकि अगर फास्ट ट्रैक नहीं हुआ ना तो हम जैसे लोअर मिडिल क्लास या और भी भाई साहब झारखंड से आए, कहीं से आए, आप सोचिए कि ये कैसे, अगर ये केस मान लो 5 साल 10 साल 2 साल 3 साल चला तो हम कैसे यहाँ पर बार बार गोवा, जो हम सपना, मैं बचपन से हम अब तक ये सपना देखते थे कि हम गोवा जाएंगे, वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ था। तो हम सोचिए कि केस के लिए हम 1 महीने में 2 बार गोवा आ गए, तो हमारे पे क्या बीत रही होगी, कैसे हम आ रहे हैं, हम एकोमोडेशन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पूरे दिन भर हम यहाँ बैठे हैं, कहीं किसी और के वहाँ बैठ रहे हैं, कहीं छाव में बैठ रहे हैं, बेचारे दिन भर यहाँ बैठे हुए हैं। कैसे हम फ्लाइट, जो जिंदगी में कभी फ्लाइट में नहीं बैठे हम लोग, अब हम 2-2 बार फ्लाइट में बैठ कर यहाँ पे आ रहे हैं, तो सोचिए हम तक क्या बीत रही होगी। और कैसे ये अपने बच्चों की जो फीस के लिए दिक्कत कर रहे हैं, अगर ऐसे केस अगर बार बार बढ़ता चला गया, हम जानते हैं कि एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस पर हमारा कोई मतलब हम वो भी कुछ नहीं कर रहे, हम भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि अगर सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, शायद उनके हाथ में ये पावर हो कि वो एक फास्ट ट्रैक जो है इसके लिए वो करें। और एक जो है इसकी ना एसआईटी जांच अगर हो रही है तो हो सकता है एसआईटी वगैरह की जांच करें, उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो सके। अगर एसआईटी एक बना दे
तो थोड़ा जांच भी जल्दी होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर इसमें होगा तो हम लोग आप उनके पैर छूकर हम जो है, चाहे आप जज साहब के बोलिए, चाहे सीएम साहब के बोलिए, किसी के भी हम उनसे जो है हम उनको धन्यवाद करेंगे अगर हमारा केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, और उनका भी धन्यवाद करेंगे, अपने वकीलों का भी धन्यवाद। आप काम करते थे वहाँ पे? आप काम करते थे? आपका भाई काम करता था? अच्छा विनोद महतो और प्रदीप महतो काम करते थे, जो वहाँ किचन की काम करते थे, अच्छा। जो कि दोनों सगा भाई का डेथ हो गई। मेरा खुद का भाई। जस्टिस कैसे चाहिए गोवा सीएम से, सरकार से आपको? नहीं, गोवा से हम लोग आए हुए हैं, झारखंड से आए हुए हैं हम लोग। नहीं, मदद कैसी, क्या कहना चाहते हैं? मदद अच्छा हुआ, जो भी आपको मतलब कैसे फ्लाइट पता से चला? भेजा गया बॉडी को। आपको कैसे पता चला? हम लोग को पता चला यहाँ जब सुबह न्यूज देखे उसके बाद पता चला। सर हम लोग थे वहाँ पे, 2 लड़का थे, हम्म, फ्लाइट से बॉडी को भेजा गया, हमें नहीं भेजा गया, बाद में भेजा गया। कुछ जब बॉडी गया उसका बाद 2-3 घंटे के बाद हमें भेजा गया लास्ट में।